बेटी किसी भी बाप की हो ना, गरीब बाप की भी, तो आके कहना अब्बा जी को 10-15 लाख की जरूरत पड़ गई है, तो बाप कहता है बिक जाना है, पर बेटी की बात पूरी करनी है। तवज्जो है मेरी बात पर? और अगर बेटी हो इमामुल अंबिया की, अल्लाह के खजानों के मालिक रसूल, सुनो मुसलमानों, ये भी फिक्र हुसैन है। हजरत पीर साहब ने बड़ा इनफिरादी मौजू चुना है, गौर करें बात पर। नबी पाक की शहजादी आई, सही बुखारी की हदीस है, शहजादी, और शहजादी वो जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। इधर देखना, बेटी रहती है ना परदेश में, तो उसके सर दर्द का पता बाप को चल जाए ना, माँ को, कि उसको वहां सर दर्द है, तो यहाँ बूढ़ा बाप और माँ सारी रात सोते नहीं। और अगर बेटी की कोई जख्म देख ले, सुनो, हम सब रोना रोते हैं, बेटियां बड़ी दुखी हैं, पर कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ जाए? है कोई? पर सही बुखारी देखो ना, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा फातिमा ने छाले दिखाए, आके छाले दिखाए, और आप फरमाती है मैं भी रो पड़ी। और नबी करीम ने ना यूं गर्दन मुबारक झुकाई और यूं आंसू हुजूर ने पूंछ के ना तो दामन में छुपा लिए। अर्ज करने लगी, हुजूर चक्की भी पीसती हूँ, झाड़ू भी देती हूँ, आटा भी गूंथती हूँ। और इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं था, 11 माह का फर्क था। बच्चे भी संभालती हूँ। सोनिया, अली ने कहा है कि आपके पास खादम आए हैं, कनीज़ें आई हैं, अगर एक कनीज़ मिल जाए ना तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। और मौला अली ने कहा है, इनके कहने पे आई हूँ। बताओ, कोई बाप भी खाली नहीं भेजता, और वो रसूल जिनके दरवाजे से खाली गया ही कोई नहीं। लेकिन मेरे नबी करीम ने पता क्या फरमाया? सुनो, हकीकतों का सफर करो, हकीकतों का, असल की तरफ आओ। रसूल कायनात ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे, फातिमा मैं तुझे खाली नहीं लौटाता बेटे, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर, अल्लाह तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गोया हुजूर ने फरमा दिया, ये सारे काम कर, लेकिन बेटे चक्की तू नहीं पीसनी, आटा तू नहीं गूंदना है, घर का काम। इतनी बड़ी शहजादी अगर झाड़ू दे सकती है तो तेरी मेरी शहजादी क्यों नहीं दे सकती? रोज दामाद को कटहरे में खड़ा किया हुआ है रोज, कि तू खर्चा नहीं देता। बस करो, हकीकत का सफर करो। अगर खवातीन फर्मा बरदार हो जाएं, माएँ बहनें अपने खामद का इकराम करने लग जाएं, और ये सबक जाके बीवियों को ना देना, ये सबक बेटी को पढ़ाना, ये बहन को पढ़ाने वाला सबक है, उस पर जल्दी असर होगा। और फिर मजे की बात, फाका बड़ा है। एक दिन ना अल्लामा सफूरी कहते, एक दिन सैयदा फातिमा ने कहा हजरत अली से, ये नहीं कहा कि जहाँ से मर्जी कमा के लाओ, मेरे तो खर्चे आप नहीं पूरे कर देना, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाने लगी, अली एक चरखा नहीं ला देते? इमाम हसन कहते, हमारे यहाँ ना जी लोग बाकी सारे कामों के लिए तंदुरुस्त होते हैं, नमाज के वक्त थक जाते हैं, बड़े थके होते हैं, और खवातीन तो कहती हैं काम ही बड़ा है। इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी वालदा सारा दिन काम करती थी, लेकिन जब रात दुनिया सो जाती तो मुस्तफ़ा करीम की शहजादी मुसल्ला बिछा लेती थी, कोई थकावट जैसे कभी आई नहीं। देखो घर कैसे बनता है, हुजूर ने अहले बैत को कैसे तरतीब दिया। एक दिन हजरत फातिमा अर्ज करने लगी मौला अली से, फरमाती हैं, अली एक चरखा ला दो, थोड़ा काट लूंगी, सूत बना लिया करूंगी, आपका थोड़ा हाथ बटाऊंगी। हजरत अली कहने लगे, तुझे वक्त कब मिलता है? कब मैं निकाल लूंगी। शेर खुदा फरमाते हैं, 7 दिन सैयदा ने चरखा चलाया। अल्लाह करे आपको मैं समझाऊं कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। अल्लाह करे कि मैं समझाऊं, ये तकरीर नहीं कर रहा, पता नहीं किसकी बात कर रहा हूं, आप समझें। ये वो खातून है जिनका नाम भी लोग वुजू करके लेते हैं, और जिनका नाम लेते आंखें खुद ब खुद झुक जाती हैं, सलूट करने को दिल करता है। और सुबह क़यामत महबूब ने फरमाया, ऐलान होगा, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल गर्दनें झुकाएं, आंखें बंद करें, इसलिए कि मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। भाई सुनो और याद रखो, हजरत फातिमा ने 7 दिन चरखा सूद बनाया, और जब वो मौला अली को पेश किया ना, हजरत अली कहते हैं बाजार में बेच के आया तो 6 दिनार का बिका।
हजरत फातिमा ने एक छोटी सी लिस्ट दी का ये सौदे हैं घर के ले आओ। मौला अली शेर खुदा कहता मैं गया सौदा लेने, अभी मैं बाजार नहीं पहुंचा था कि मुझे एक फकीर मिल गया। कहने लगा अली बड़े दरवाजों पर दस्तक दी है पर किसी ने कहा है कि इस घर से कोई खाली नहीं जाता। तो हजरत अली फरमाने लगे मसला क्या? कहने लगा मकरूज हूँ और जिसके पैसे देने हैं उसने आज कहा है कि अगर आज न दिए तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा, बांध लूंगा। हजरत अली फरमाने लगे कितने पैसों से काम चलता है? कहने लगा 6 दिनार मिल जाए तो काम चल जाएगा। जेब में कितने थे? बोल के बताइए। मांगे कितने? आपके पास 10 लाख हो तो अल्लाह के रास्ते में कितने देते हो? लंगर में कितना हिस्सा डालते हो? चले आवाज से ना बोलो, दिल से। मेरे पास एक संगी अक्सर कहते पीर साहब दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे, मैं अल्लाह के रास्ते में दूंगा। 2, 4, 10 दफा उन्होंने कहा तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा या अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे देगा। उसने भी नहीं आमीन कही, जिस तरह आपने नहीं ना कही, उसने भी कोई नहीं कही। मैंने कहा अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़। कहते नहीं ठीक है देंगे। मैं कहता तू कोई नहीं देने, इसलिए कि तू आमीन ही नहीं कह रहा। हालांकि तुझे तो 50 लाख की फिर भी बचत ही हो रही थी, लेकिन दुआओं में भी हम 9.5 करोड़ देने को तैयार। नाराज ना होना, ये दावा है हमारा। जिस दिन पता चल गया ना कि सच्चे हैं कि या अल्लाह तू दे तो हम देंगे। मसला यह है कि यहाँ ही सदाकत नहीं, दुआओं में ही सदाकत नहीं। आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और इकबाल कहने लगे तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी तू फिजा ही नहीं पैदा कर रहा भाई। मौला अली कहते तूने 6 मांगे तो मैंने 6 ही निकाल के दे दिए। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि सैयदा कहेंगी तो कुछ नहीं, पर मेहनत बड़ी की थी उन्होंने। पर चलो, फरमाते मैं अगली गली में गया तो एक शख्स दौड़ा आया, उसके ना ऊँट की लगाम उसने थामी हुई। आप अली हैं? मैंने कहा। कहने लगा मैंने ऊँट बेचना है, मुझे सफ़र पड़ गया तो वो गाहक नहीं मिल रहा, आप अगर ख़रीद लें तो मेहरबानी होगी। हज़रत अली फरमाने लगे मेरे पास तो इस वक्त बाजार पैसे नहीं है। कहने लगा हुज़ूर मैं जानता हूँ, मैं वसूल कर लूँगा, आप मेहरबानी करें ले लें, उधार ले लें। कितने का? कहने लगा 100 दिनार का। हजरत अली ने लगाम थामी, उसने अगली बात ही नहीं की, जल्दी से निकल गया। मौला अली कहते हैं मैं हैरान हूँ, मैं ऊँट की लगाम थाम के अगली गली में गया तो एक और मिल गया। कहने लगा अली बेचोगे? बेचोगे? जे तू चढ़िया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, तो जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे ते दू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। और ये बिल्कुल हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने यही कहा। वो कहते हैं कीती है जान हवाले रब दे, कीती है जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरन तो अगे मर गए बाहू ता मतलब नू पाया, मरन तो अगे मर गए बाहू। सुने भाई, हजरत मौला अली कहते हैं एक और मिल गया। कहने लगा अली ऊँट बेचोगे? मैंने कहा बेचूंगा। कितने पैसे लोगे? फरमाया तू ही बता दे यार, मैं तो आजकल ये कारोबार नहीं करता, तू ही बता दे। कहने लगा पहले लगाम पकड़ी, फिर ऊपर बैठा, फिर घूम के आया। कहने लगा मैं 160 से ज्यादा नहीं दूंगा। 160 से उधार खरीदा था 100 का और नगद भेजा 160 का। अगर सारा अल्लाह के रास्ते में खैरात करो तो फिर इस तरह की बरकत होती है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं वो मैंने 160 उससे लिए तो मेरे दिल में शौक था कि वो मिल जाए ना जिसके पैसे देने, तो उतरे कर्जा। कहते मैं वापस पलटा तो वो बंदा भी मिल गया। मैंने ना उसको कहा मियां अपना तो 100 पकड़, उसने 100 लिया। हजरत अली फरमाते हैं 6 दिनार का सामान खरीदा, 54 जेब में डाले, घर आया, कुर्बान जाऊं पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, नबी के घर की है, इज्जत नबी से सुनते हैं।
وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے، کالی میری جرت نہیں، پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا، تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے بات سنائی، بات میں نے کہا جی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، تیرے 6 دینار تو فقیر لے گیا تھا۔ میں انکار نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حق میں بھی دعا مانگتی ہے، پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے نا اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح ذرا شوہر کے لیے نہیں مانگتی ہے، مانگتی ہے، کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی، رشتہ اس طرح کا ہے، یہ تعلق اس طرح کا ہے۔ آپ لاکھ روپیہ دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے، لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دے آؤ نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے، ہر عید پہ آتا ہے۔ اب رشتہ یہ ایسا ہے، ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، تو یہ کیا کیا جائے، تعلق ہے نا جی۔ یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں، خوشخبریاں بھی پہلے وہاں، دکھ بھی پہلے وہاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگی علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے، یہ اللہ نے جو اہتمام کیا، یہ مزیدار بات، یہ حضور کو نہیں بتاتے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا، تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ، یہ بھی مجھے تجربہ تھا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا، مولا علی پہنچے، علامہ صفوری نے، صاحب نزہہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبی میں، قدم رکھا تو شیر خدا کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت۔ اللہ اکبر، اللہ